हेलो स्टूडेंट्स, आज जो ये वीडियो बनाया जा रहा है ये फ़र्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट्स के लिए बनाया जा रहा है। फ़र्स्ट ईयर में जिन्होंने अब एडमिशन लिया है 2024-25 में, और उसमें भी जो बीए फ़र्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं, सिर्फ उनके लिए ये वीडियो है। बीए फ़र्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं उनको बताया जा रहा है कि आपका जो टेलीग्राम ग्रुप है उसमें एक लिंक शेयर किया जाएगा। जैसे कि मैंने अभी ये लिंक ओपन किया है, इस तरह का एक लिंक का जो नेम है वो है NEP सब्जेक्ट कलेक्शन फॉर्म। तो ये सभी बच्चों को फिल करना है, सभी के लिए ये कंपलसरी है। बीए फर्स्ट ईयर के जितने भी बच्चे हैं 2024-25 के, उनको क्या करना है, इस फॉर्म को फिल करना है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले आपके ऊपर जो है ईमेल आईडी आ जाएगी। उसके बाद आपको यहाँ अपना नेम एंटर करना है, जो भी आपका नेम है। सपोज़ मैं यहाँ पर अपना जो है नेम डालता हूँ। इसके बाद जो है आपको इसमें अपना रोल नंबर सेलेक्ट करना है। ठीक है, जैसे ही आप यहाँ रोल नंबर आप सेलेक्ट करोगे, आपके रोल नंबर की एक लिस्ट टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दी गई है। उसमें आपको अपना रोल नंबर देखना है, अपनी डिटेल देखनी है, और जो रोल नंबर आपको उस लिस्ट में मिला हुआ है वो रोल नंबर आपको सेलेक्ट करना है। जैसे आपका रोल नंबर 4059 है उस लिस्ट में, तो आप 4059 सेलेक्ट करोगे। इसके साथ ही जो आपने सब्जेक्ट लिए थे, 3 सब्जेक्ट जो आपने एडमिशन फॉर्म में भरे थे, जिनको हम मेजर सब्जेक्ट कहेंगे, हिंदी, हिस्ट्री, पॉल साइंस, ये 3 मेजर सब्जेक्ट ऑटोमेटिकली यहाँ आपके रोल नंबर के साथ आ जाएंगे। इसके बाद आपको एक माइनर सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है। ये जो माइनर सब्जेक्ट है, ये जो आपने 3 मेजर सब्जेक्ट लिए हैं, हिंदी, हिस्ट्री, पॉल साइंस, इनसे अलग होना चाहिए। अब वो माइनर सब्जेक्ट इनमें से कोई भी हो सकता है, जैसे कि इकोनॉमिक्स हो सकता है, इंग्लिश हो सकता है, ज्योग्राफी हो सकता है, हिंदी, हिस्ट्री, मैथ, पॉल साइंस, कंप्यूटर, इनमें से कोई भी सब्जेक्ट जो है आप उसको सेलेक्ट कर सकते हो। कंडीशन क्या है कि वो यहाँ मेजर सब्जेक्ट में जो 3 सब्जेक्ट हैं उनसे अलग होना चाहिए। जैसे मैंने यहाँ हिंदी, हिस्ट्री, पॉल साइंस मेजर में थे, यहाँ पर मैंने क्या ले लिया, ज्योग्राफी। ठीक है, इसके बाद आगे आपको सेलेक्ट करना है मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स सब्जेक्ट। इसमें आपको ध्यान रखना है, इसको ध्यान से सुन लें। इसमें आपको वो सब्जेक्ट लेना है जो कि मेजर भी ना हो, यानी हिंदी, हिस्ट्री, पॉल साइंस भी ना हो, ज्योग्राफी भी ना हो, और इन चारों के अलावा वो सब्जेक्ट आपने +2 में भी ना पढ़ा हो। यानी +2 में जो आपने सब्जेक्ट पढ़े हैं वो भी आप नहीं ले सकते, मेजर सब्जेक्ट जो हैं हिंदी, हिस्ट्री, पॉल साइंस, वो भी नहीं ले सकते, और ज्योग्राफी आपने माइनर ले लिया तो वो भी नहीं ले सकते। तो +2 के जो सब्जेक्ट पढ़े हैं आपने वो छोड़ दो, माइनर जैसे आपने ज्योग्राफी ले लिया वो छोड़ दो, मेजर में आपने हिंदी, हिस्ट्री, पॉल साइंस ले लिया वो छोड़ दो। उनके अलावा कोई ऐसा सब्जेक्ट जैसे कि इकोनॉमिक्स आपने मान लो +2 में नहीं पढ़ा है, और मेजर में भी नहीं है, और माइनर में भी नहीं है इकोनॉमिक्स, तो आप यहाँ इकोनॉमिक्स ले सकते हो। या फिर जैसे आप कंप्यूटर ले सकते हो, कंप्यूटर आपने +2 में भी नहीं पढ़ा है, ठीक है, और कॉमर्स ले सकते हो, फिजिक्स ले सकते हो, केमिस्ट्री, यानी कोई भी इनमें से कोई भी ऐसा सब्जेक्ट आप ले सकते हो जो कि आपका माइनर ना हो, तीनों मेजर में से ना हो, और जो आपने +2 में ना पढ़ा हो। वो सब्जेक्ट आपको यहाँ मल्टी डिसिप्लिनरी में सेलेक्ट करना है। जैसे मैंने यहाँ इकोनॉमिक्स सेलेक्ट कर दिया। इसके बाद स्किल इन्हेंसमेंट कोर्स, इसमें भी आप लोग ध्यान से सुन लें। स्किल इन्हेंसमेंट कोर्स में से आप ये 5 में से कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हो, आपकी चॉइस है। लेकिन इसमें एक कंडीशन है कि जो कंप्यूटर सब्जेक्ट है वो आपको एक सेमेस्टर में पढ़ना ज़रूरी है। चाहे आप फर्स्ट में पढ़ो, चाहे सेकंड में पढ़ो, चाहे थर्ड सेम में पढ़ो। अब सेमेस्टर वाइज इसका सिलेबस चेंज होगा। ठीक है, थोड़ा सा एडवांस लेवल आ जाएगा। फर्स्ट सेमेस्टर में इजी, थोड़ा बेसिक सिलेबस है, फिर थोड़ा सा सेकंड में एडवांस है, थर्ड में और एडवांस है। लेकिन आपकी चॉइस है कि आप किस लेवल पे कंप्यूटर पढ़ना चाहते हो। आप बेसिक लेवल पे कंप्यूटर पढ़ना चाहते हो, फर्स्ट सेम में ले सकते हो। थोड़ा हाई लेवल पे पढ़ना चाहते हो, सेकंड में या फिर थर्ड में। लेकिन 3 सेमेस्टर में से एक सेमेस्टर में आपको ये पढ़ना ज़रूरी है। SCC जो कोर्स है 3 सेमेस्टर में आपका चलेगा, 3 में से एक सेमेस्टर में आपको कंप्यूटर लेना ज़रूरी है। बाकी जो 2 सेमेस्टर हैं उनमें आप इंग्लिश, ज्योग्राफी, मैनेजमेंट, फिजिक्स, चाहे आप 2 बार लो, चाहे आप एक सेमेस्टर में लो, लेकिन 3 में से एक सेमेस्टर में आपका कंप्यूटर होना ज़रूरी है। ये आप ध्यान रखना, कहीं आप ये इसको स्किप कर दो। ठीक है, तो आपकी चॉइस है। जैसे आपको फर्स्ट सेम में ही कंप्यूटर पढ़ना है तो आप कंप्यूटर सेलेक्ट कर लें।
यदि सेकंड सेम में जाके पढ़ना है तो सेकंड में जाके सेलेक्ट कर लेना। अब आप इंग्लिश या ज्योग्राफी या फिजिक्स या कुछ भी ले सकते हो बाकी, ठीक है। तो जैसे इसमें मैं फर्स्ट सेम में यहाँ पे कंप्यूटर सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद एबिलिटी इन्हेंसमेंट कोर्स, ये आपको 4 सेमेस्टर में पढ़ना है। तो जैसे चारों में आप इंग्लिश लेना चाहते हैं या हिंदी लेना चाहते हैं, या एक सेमेस्टर में हिंदी एक में इंग्लिश, वो आपकी चॉइस है, ठीक है। तो अभी फर्स्ट सेमेस्टर की हम बात कर रहे हैं, तो फर्स्ट सेमेस्टर में आप इंग्लिश या हिंदी में से कोई भी ले सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे इंग्लिश सेलेक्ट कर लिया। और लास्ट में आ गया वैल्यू एडिड कोर्स सब्जेक्ट। इसमें भी क्या है कि 3 सेमेस्टर आपको ये पढ़ना है, और तीनों सेमेस्टर में एक बार ह्यूमन वैल्यूज़ और एक बार ईवीएस ये आपको लेना पड़ेगा। यानी दोनों की टर्न आनी चाहिए, दोनों की बारी आनी चाहिए, ह्यूमन वैल्यूज़ भी और ईवीएस भी। 3 सेमेस्टर हैं आपके, तो 3 में से 2 में आपको ये दोनों पढ़ने हैं, तीसरे में किसी एक को रिपीट कर सकते हो, ठीक है। तो एक बार मैं फिर से आपको बता देता हूँ, ध्यान से आप सुन लो। अपना नेम आपको यहाँ पर एंटर करना है, फिर अपना रोल नंबर जो लिस्ट है उसमें अच्छे से देख के आपको अपना रोल नंबर सेलेक्ट करना है। जो मेजर सब्जेक्ट है, मेजर सब्जेक्ट अपने आप आ जाएंगे। माइनर वो लेना है जो कि मेजर में ना हो। इसके बाद मल्टी डिसिप्लिनरी वो लेना है जो मेजर का ना हो, माइनर वाला भी सब्जेक्ट ना हो, और जो आपने +2 में पढ़े हैं वो भी ना हो। उन सब के अलावा एक सब्जेक्ट आपको मल्टी डिसिप्लिनरी में सेलेक्ट करना है। स्किल इन्हेंसमेंट में आपको इन 5 में से कोई भी एक सेलेक्ट करना है। इसमें सिर्फ एक कंडीशन है कि कंप्यूटर एक सेमेस्टर में आपको पढ़ना ही पढ़ना है, चाहे आप वो पहले में पढ़ो, चाहे दूसरे में, चाहे तीसरे में। और इसके बाद एबिलिटी इन्हेंसमेंट इंग्लिश या हिंदी में से आप कोई भी ले सकते हो इस सेमेस्टर के लिए। उसके बाद वैल्यू एडिड कोर्स, आप इस सेमेस्टर में ईवीएस लो या ह्यूमन वैल्यूज़ लो, आपकी चॉइस है। लेकिन जो 3 सेमेस्टर में आप इनको पढ़ोगे तो कम से कम एक बार ईवीएस और एक बार ह्यूमन वैल्यूज़ आपको लेना ही पड़ेगा, ताकि ये दोनों आपके कवर हो जाएं। तो बीए फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट इस गूगल फॉर्म को 3 दिन के अंदर जल्दी से जल्दी सबमिट कर दें, ये बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आपके जो लिस्ट है वो लिस्ट निकाली जाएगी, उसके बेसिस पे आपके वर्कलोड टाइम टेबल सब कुछ बनेगा। तो आप इसको 3 दिन के अंदर ज़रूर सबमिट कर दें, फिर आपका अगला नोटिस लगाया जाएगा, उसका वेट करें, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स।